हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए एक नया टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग थ्रेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल अर्निंग। These threats or risks could be from a variety of sources including financial uncertainty, legal liability, strategic management errors, एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर। सो रिस्क मैनेजमेंट में एक प्रोसेस होता है किसी भी कंपनीज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। आप डेटा, अगर वहाँ पे डेटा यूज किया जाता है तो डेटा में क्या होता है कि अगर डेटा ब्रीच होता है, डेटा को कोई थ्रेट्स या रिस्क, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं या कोई हैक करता है तो उसको कैसे हमको रिकवर करना है कि कंपनीज को कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसको हम रिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं। इसको एक प्रोसेस बनाया जाता है रिस्क मैनेजमेंट में। सो इसका है की कंसेप्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क को कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद से रिस्क असेसमेंट, उसको कैसे असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद से रिस्क मिटिगेशन, स्ट्रेटेजिक रिस्क कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद से मॉनिटरिंग एंड रिव्यूज। उसके बाद से कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद से रिस्क कल्चर एंड ट्रेनिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जिसको BCPM बोलते हैं। उसके बाद से टेक्नोलॉजीज एंड टूल। सो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सो अगर डेटा को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपको कंपनी में किसी साइबर अटैक हुआ है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम रिस्क आइडेंटिफाई बोलते हैं। जो जैसे एक्सटर्नल रिस्क होता है तो इकोनॉमिक चार्जेस, नेचुरल डिजास्टर, रेगुलेटरी चेंजेस, कंपटीशन, एक्सटर्नल रिस्क में आते हैं ये। जैसे इकोनॉमिक चार्जेस, कोई ज़्यादा कंपनी का ऊपर कोई टैक्स वगैरह लग गया तो उसको कैसे हमको हैंडल करना है, वो सब चीज़ें। या नेचुरल डिजास्टर, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, फ्लूड्स वगैरह आ गए या भूकंप वगैरह, जो भी चीज़ें आते हैं वो नेचुरल डिजास्टर में की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कंपनी को, या रेगुलेटरी चेंजेज या कंपटीशन, या रेगुलरली कुछ कंपनी का रूल्स वगैरह चेंज हो गया, या किसी कंट्री में है तो वहाँ का रूल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, तो उसको कैसे हमको फॉलो करना है। कंपटीशन, या कोई आपका कंपटीटर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, दूसरा सॉफ्टवेयर कंपनी आपको थोड़ा सा सर्विस सस्ता में दे रहा है मार्केट में, तो आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, तो इसके बारे में एक्सटर्नल रिस्क बोलते हैं। उसके बाद से इंटरनल रिस्क, ऑपरेशन फेल्योर। आपका इंटरनल रिस्क में क्या होता है कि कोई आप सर्विस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट यूज करते हैं, उसका बिलिंग स्टॉप हो गया तो उसको ऑपरेशन फेलियर बोलते हैं। या मैनेजमेंट एरर्स, कोई आपका मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ फाइटिंग वगैरह हो गया, कुछ और भी शेयर्स वगैरह का, तो उसको मैनेजमेंट एरर्स बोलते हैं। एम्प्लॉय एक्शन, या कोई किसी एम्प्लॉय को एक्शन हो गया, इमीडिएटली उस एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, या IT सिस्टम फेलियर, या कोई भी सिस्टम को फेलियर होता है, तो ये इंटरनल रिस्क में से आते हैं। उसके बाद से रिस्क असेसमेंट्स। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, तो रिस्क को एनालाइज करना। कोई भी चीज़ हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना कि क्यों हुआ है, क्या चीज़ें हैं। डिटरमाइन द लाइकहुड ऑफ ईच रिस्क अकरिंग एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी रिस्क हुआ है तो उसको हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, किसके कैसे एनालाइज करना है, और उसका इम्पैक्ट क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ रहा है, उसके बारे में असेसमेंट करना है। रिस्क रिवॉल्यूशन, उसको बस से रिस्क प्रिडिक्ट द रिस्क बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड देयर लाइकहुड ऑफ एक्यूरेंस। तो रिस्क एवोलेट करना, इवोल्यूएट करना है कि उसका मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें, कि आपको डायरेक्ट कंपनी पे प्रॉब्लम हो रहा है या इम्पैक्ट हो रहा है, या कोई और भी चीज़ें उसको डिले कर सकते हैं। उसको आप हाई कर सकते हैं, लो है, मीडियम है, हाई है, या ज़्यादा क्रिटिकल है। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में प्रोसेस है, ऑपरेशन है, डिसीजन है, सर्विस है, स्ट्रेटेजिक है, प्रोसीजर, मैनेजमेंट, एसेट्स, पॉलिसीज, फंक्शन। ये आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपको पूरे चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एसेट्स क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद उसको रिव्यू करना है। ये आपको रिस्क असेसमेंट्स में आते हैं। उससे रिस्क मिटिगेशन सेटिंग। तो क्या होता है, अवॉइड एलिमिनेट द रिस्क बाय चेंजिंग प्लान्स और प्रोसेस टू बाईपास द रिस्क। तो कोई भी अगर आपको रिस्क लग रहा है, डायरेक्ट सिस्टम पे अटैक हुआ है, तो उसको हम कैसे बाईपास करेंगे। आपके पास कुछ और प्लान है तो तुरंत आप उसको बंद कीजिए। या फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, तो अगर वो फेलियर हो गया, वो अटैक हो गया, तो उसको आपको कैसे दूसरा सॉफ्टवेयर तुरंत आपको यूज करना है, उस सब के बारे में आपको अवॉइड करना पड़ेगा।
इसके बाद रिडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन मेजर टू रिड्यूस द लाइकहुड और इम्पैक्ट द रिस्क। सो ट्रांसफर, शिफ्ट द रिस्क टू थर्ड पार्टी, ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी रिस्क अगर आपको हुआ है तो आप थ्रू द इंश्योरेंस आप करेंगे। अगर नेचुरल डिजास्टर हो गया या कुछ भी हो गया तो आप कुछ भी रिस्क हो रहा है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके कंपनी का एसेट्स का है तो आपको इंश्योरेंस में ट्रांसफर कर देगी। एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज द रिस्क एंड चूज द कंसेप्ट इट्स विदाउट टेकिंग एडिशनल स्टेप्स। सो फर्स्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसको एक्सेप्ट करना है। उसको ये देखिए, रिस्क को एक्सेप्ट करना है या रिस्क को अवॉइड करना है। रिस्क को अगर कम रिस्क है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे को रिस्क, या उसको रिड्यूस कैसे करना है, आपको कंट्रोल करना है तो आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको रहेगा। तो रिस्क का स्ट्रेटजी, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसेस, एनालाइज, कंट्रोल, ये आपको रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में आते हैं। उसके रिस्क कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मिटिगेशन प्लान्स, assign responsibility and collect measure of risk management activities, implement control such as policies, procedure and technology to manage identified risk। रिस्क कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंट, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको पहले कंट्रोल सिलेक्शन, कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसको फॉलो करना पड़ता है। या रिस्क को आप देख लीजिए, हाई है, मीडियम है, लो, कैसे कंट्रोल करना है। आप लो मीडियम को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आप ज़्यादा कुछ हाई आपके पास रिस्क आ रहा है डेटा का तो आप उसको थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दीजिए। वैसे मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रिस्क एंड इफेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करना पड़ता है रिस्क को। रेगुलेटरी रिव्यू द अपडेट रिस्क मैनेजमेंट प्लान टू रिफ्लेक्ट चेंजेस टू ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसका यूज की परफॉर्मेंस इंडिकेशन, केपीआईज एंड मेट्रिक टू ट्रैक द रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। तो आपको केपीआई जो ऑडिट के थ्रू आपको हमेशा आपके सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को, वो लोग बोलते हैं ऑडिट करके कि आपके सिस्टम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ता है। ये मॉनिटरिंग है। ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, एनालिसिस, मेजरिंग, इवैल्यूएशन, रिव्यू, ये मॉनिटरिंग रिव्यूज में आते हैं। वीडियो लंबा हो रहा था, इसके लिए इसको हमने 2 पार्ट में बना दिया। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिस्क कल्चर एंड ट्रेनिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स को उसको कैसे हमको इसको फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।